और बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके केस में महाराष्ट्र के ठाणे में एटीएस की रेड और ठाणे से ही प्रोफेसर इब्राहिम को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, एटीएस की टीम ने घर में 3 घंटे तक रेड की है। इस बीच खबर है कि कंप्यूटर और हार्ड डिस्क के साथ कई चीजें भी बरामद की गई हैं, जिन्हें एटीएस अपने साथ लेकर गई है। जयप्रकाश सिंह इस बारे में और जानकारी के साथ कर चुके हैं ज्वाइन। बताएं जयप्रकाश। देखिए, इब्राहिम आबिदी नाम है, ये उर्दू टीचर हैं और इनके मुमरा और कुर्ला में 2 मकान हैं। दोनों मकानों पर कल से लेकर आज तक छापेमारी चल रही है और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महाराष्ट्र एटीएस इब्राहिम आबिदी से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुणे में पिछले दिनों अल कायदा की इंडिया विंग बनाने वाले जुबैर हंगरकर को गिरफ्तार किया गया था, तो जुबैर हंगरकर के साथ में इब्राहिम आबिदी के बहुत घनिष्ठ संबंध होने की बात सामने आई है। और इब्राहिम आबिदी और जुबैर को क्या दिल्ली ब्लास्ट के बारे में कोई जानकारी थी, इसकी भी तफ्तीश करने में महाराष्ट्र एटीएस जुटी हुई है। हालांकि अब तक दिल्ली कनेक्शन निकल कर नहीं आया है सामने, लेकिन जुबैर जिस तरह से अल कायदा की इंडिया विंग बना रहा था और कई मुस्लिम युवाओं के संपर्क में था, तो क्या जुबैर को ये जो डॉक्टर्स की टीम पकड़ी गई है उसके बारे में कोई जानकारी थी, और इब्राहिम और जुबैर किस हद तक जो है वो इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या नहीं इन्वॉल्व थे, इन तमाम चीजों की तफ्तीश करने में एटीएस जुटी है। एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए हैं, कुछ कागजात जब्त किए हैं और आगे की छानबीन कर रही है। शुक्रिया जयप्रकाश पूरी जानकारी के लिए आपका। एटीएस की टीम ने जिस तरीके से घर में अलग अलग घरों पर रेड की है, उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि घर से बरामद की गई हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन को भी एटीएस अपने साथ ले गई है। लेकिन दिल्ली धमाके में ठाणे में एटीएस की रेड के बाद प्रोफेसर इब्राहिम को लिया गया है हिरासत में। और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके वाली i20 कार का रहस्य क्या है? रॉयल कार प्लाजा ने इस गाड़ी को क्यों, कैसे और कहां बेचा? रॉयल कार प्लाजा के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। धमाके वाली i20 कार का रहस्य क्या है? इस कार का धमाके में कैसे इस्तेमाल किया गया? उमर के पास ये कार कैसे आई और रॉयल कार प्लाजा के डीलर अमित ने ये कार उमर को क्यों बेची, कैसे बेची? इस डील के बीच में कौन कौन थे? इन तमाम सवालों की तफ्तीश हो रही है। i20 कार की इन्वेस्टिगेशन कई एंगल से की जा रही है। दिल्ली पुलिस अब रॉयल कार प्लाजा के डीलर अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमित से i20 कार की पूरी जानकारी मांगी गई है। अमित ने i20 कार उमर और तारिक को दिलवाई थी। अमित को उसके ऑफिस से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से हिरासत में लिया गया। पुलिस पता कर रही है कि i20 कार उसके पास किसके जरिए आई थी, उमर कार डीलर के संपर्क में किसके जरिए आया था। कार की पूरी डिटेल डीलर से खंगाली जा रही है। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि जब 29 अक्टूबर को ये गाड़ी खरीदी गई थी, उसके बाद से लेकर 10 नवंबर की सुबह तक गाड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही खड़ी थी। कार के मूवमेंट से सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकी भीड़ वाला इलाका ढूंढ रहे थे या वो किसी और फिराक में थे। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या आतंकियों का अड्डा बन गई है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली धमाके के ज्यादातर संदिग्धों का संबंध इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। शाम को सोमवार को लाल किले के सामने एक ब्लास्ट हुआ। तफ्तीश में शुरुआत में पुलिस को समझ में आ रहा है कि ये ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद उमर था, जो कि i20 गाड़ी चला रहा था और उसका संबंध फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर था और पिछले कई सालों से रह रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही मुजम्मिल भी रहता था और वो यहाँ पर डॉक्टर था। इसके साथ ही जो लेडी डॉक्टर शाहीन थी, वो भी यहीं पर काम करती थी। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी 2014 में ये बनी थी। दरअसल जो यूनिवर्सिटी की स्थापना थी हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत 2014 में की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने 2015 में मान्यता दी। यूनिवर्सिटी का परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें एक अल फलाह हॉस्पिटल भी है। ये अस्पताल अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर का एक हिस्सा है। इस यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में 650 बेड का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है। और दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसीज की कार्रवाई जारी है। आज जमाते इस्लामी के ठिकानों पर रेड हुई है। देखिए पूरी खबर। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है? दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर अमर ने किसके आदेश पर लाल किले के पास धमाका किया? क्या आतंकियों की साजिश और भी बड़ी थी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो पता चला है
उतना भी आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान से चल रहे टेरर मॉड्यूल पर संदेह करने के लिए काफी है। तो इस धमाके के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में भी बड़ी कार्रवाई जारी है। कुलगाम से शोपिया तक चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। संदिग्धों के घरों पर रेड की गई तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 300 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। दिल्ली धमाके के बाद सबसे ज्यादा एक्शन शोपिया में हुआ। जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर रेड हुई तो कुलगाम में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जमात के डॉक्टर हमीद यूसुफ के घर रेड की गई। सूत्रों ने बताया कि जमात इस्लामी के ठिकानों से सुरक्षा बलों को कई सुराग मिले। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में भी कई परतें खुली। फरीदाबाद मॉड्यूल का लिंक सीधे तौर पर जमात इस्लामी से जुड़ा है। और दिल्ली में धमाकों के बाद से ही देश भर में हाई अलर्ट घोषित है। पुलिस सतर्क होकर निगरानी कर रही है और जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई शहरों में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने गश्त बढ़ा रखी है। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और सारी सूचनाओं पे सारी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया से, चाहे न्यूज़ से या कोई इन्फॉर्मर है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उसका एनालिसिस किया जा रहा है। साथ ही व्यापक रूप से चेकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में हर जिले में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जलगांव और भुसावल रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन की डॉग स्पॉट्स की मदद से जांच की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैग की भी जांच की जा रही है। राजस्थान में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी की ओर से सभी पुलिस अधीक्षक और उपायुक्तों को निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कमांडर सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।